चौथे प्रयास में इशिता ने आईएएस बन गोरखपुर का मान बढ़ाया। परिवार सहित पूरे जनपद को है गर्व। गोरखपुर के होनहारों ने संघ लोक सेवा आयोग के परिणामों में अपनी मेधा की चमक बिखेरी है। होनहारों ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए जनपद और प्रदेश का मान बढ़ाया है। इनमें राप्ती नगर की इशिता शर्मा ने 26वीं रैंक हासिल की। दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम और एमकॉम करने के बाद उन्होंने इस परीक्षा के लिए कॉमर्स को ही अपना विषय चुना। अपने घर रहकर ही उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी की। तीसरे प्रयास में वह साक्षात्कार तक पहुंची थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। चौथे प्रयास में वह आईएएस बन गई है। उनके पिता डीके शर्मा बैंक मैनेजर हैं और माता अर्चना शर्मा गृहिणी। इशिता ने पहले ही प्रयास में नेट जेआरएफ उत्तीर्ण किया था। उसके बाद ही उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। इशिता ने सफलता का मंत्र लगन, मेहनत और प्रतिबद्धता को बताया है। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा के लिए वैकल्पिक विषय का चयन सोच समझकर करना चाहिए। इस संबंध में लाउड स्पीकर 90 FM से बात करते हुए 26वीं रैंक हासिल करने वाली इशिता शर्मा ने बताया, ये मेरा यूपीएससी में चौथा अटैम्प्ट था और इससे पहले मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी अपने तीसरे अटैम्प्ट में और 14 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फाइनली अब यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। करीब 4-5 साल से मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो काफ़ी खुशी मिल रही है। फाइनली जो पेशेंस था, हार्डवर्क था, सब कुछ वर्थ इट था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और घर वालों को कितना सपोर्ट मिला? एक्चुअली ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आपका कनेक्शन सबसे टूट जाता है। आप बिल्कुल एक क्लोज इन्वायरमेंट में पढ़ाई कर रहे होते हैं, बाहर वालों का कुछ पता नहीं होता और अकेले रहते रहते इतना ज़्यादा अकेलापन हो जाता है कि कई बार इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। तो उस वक्त घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं इसका सारा क्रेडिट जो भी मुझे मिला है मैं उसको अपने भाई को देना चाहती हूँ। उसने हमेशा हर टाइम पे हर स्टेप पे मेरा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहती थी अपने तीसरे अटैम्प्ट के बाद। मैंने गिव अप कर दिया था कि अब हो गया मेरा, पर मेरा भाई बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था कि नहीं तुम्हें पेपर देना है। तो सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपने भाई को देना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि लगातार अटैम्प्ट देते हैं लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। आप भी 3 बार क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, तो कैसा महसूस होता था आपको? जी, एक्चुअली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्वालिफाई कर क्यों नहीं पा रहे हैं। जैसे कि अपने शुरू के जो 2 अटैम्प्ट थे मेरे, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, बट मुझे दिख रहा था कि मैं सिर्फ 1-2 मार्क्स से रुक रही हूँ और मुझे अपनी प्रॉब्लम समझ में आ रही थी कि कहाँ पे मुझे काम करना है। तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। वो चीज़ मेरे साथ हो गई थी अपने तीसरे अटैम्प्ट में, क्योंकि मैं इंटरव्यू तक पहुँच गई थी और जब मैंने मार्क्स देखे तो मुझे दिखा कि मेरे सिर्फ एस्से में बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स हैं। तो मैंने अपने चौथे अटैम्प्ट पे अपने एस्से पे काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप वो कर ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में।